हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से व्लॉग निशा व्लॉग्स में। तो जी आज दिन है, बुधवार की सुबह है। बुधवार की सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अभी बज रहे थे सुबह के 7 बजे से आज मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी आज मैं आपको बताऊं कि आज मैं हो गई उठने में लेट। और रीज़न ये है, ठंड इतनी हो रही है कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा जल्दी उठने का। और मेरी मंथली प्रॉब्लम की वजह से पूजा पाठ मेरे को करनी नहीं है, तो वो हस्बैंड करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और मैंने कहा चलो आराम कर लेती हूँ। मैं 6:30 बजे उठी। तो उठते ही नहाई धोई और इधर मैंने राजमा बॉईल होने के लिए रख दिए थे, जो कि मैंने नाइट में ही भिगो दिए थे। अच्छा, जब कभी भी आपको सुबह के लिए तैयारी करनी होती है ना, कि सुबह हम क्या बनाएं क्या करें, तो रात को ही हम आधी से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो करके रख देते हैं। बहुत बार ये होता है ना, देखो सुबह इतना टाइम नहीं होता। अब जैसे मैंने राजमा भिगो रखे थे और आलू तो ये मिट्टी वाले थे, तो जल्दी जल्दी से मैं नहा कर आई और मैंने आलू छीले, कट करे। और उसके बाद जो है आलू मटर की सब्जी, सूखी सब्जी नहीं होती वैसे, यूपी में, यूपी साइड में तो घुघरी बोलते हैं इसको। तो मैंने आलू मटर की वो सूखी सब्जी करी है और डुग्गू को मैं पराठों के साथ दे दूंगी। तो यहाँ मैं फ्रेश ही आटा गूंद रही हूँ। अच्छा, कभी भी मैं बच्चों को जो मॉर्निंग में टिफ़िन वगैरह ले जाते हैं, मैं रात का आटे की नहीं देती, वो चाहे मैं बाद में दिन में रोटी बना लूँ। बट ये होता है ना, देखो जैसे बच्चा स्कूल में टिफ़िन खोलता है तो अच्छा नहीं लगता कि देखो रात के आटे की थोड़ी बहुत तो काली हो ही जाता है ना, हल्का हल्का सा रोटी में कलर आ जाता है। तो इस वजह से ना मैं फ्रेश आटे की ही रोटी बना कर देती हूँ बच्चों को, पराठे या रोटी कुछ भी। तो जी यहाँ पे मैंने आटे का डो लगा दिया है, राजमा बॉयल हो रहे हैं। और राजमा भी मैंने इसलिए जल्दी बॉयल कर दिए क्योंकि 8 बजे तक मेरे को जिम जाना होता है। तो आज जिम थोड़ा सा लेट गई थी, कुछ इशू हो गया था। और इशू भी क्या हुआ था कि बस अब क्या ही बताऊँ, मेरा आप लोगों से मेरा छुपाने का कुछ मन नहीं करता। तो चलिए मैं बताती हूँ। कुछ मेरे हस्बैंड से ऐसे ही छोटी मोटी बात पर कुछ बहस ही हो गई, तो मतलब हमारा काफ़ी टाइम ख़राब हो गया। एक किसी बात पे आर्गूमेंट हो गया था। तो चलो वो तो होते ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है, कुछ ना कुछ कलह कलेश चलते ही रहते हैं दिन में। और मॉर्निंग में ही हो जाए ना तो फिर भाई पूरा दिन ही ऐसा लगता है आप डिस्टर्ब हो गए हो, बिल्कुल ख़राब हो गए हो। बट क्या था कि मेरे को ये था कि चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, जैसे झगड़ा भी क्या, बस बहस हो गई किसी बात पे। फिर वो चले गए शॉप पे। अच्छा, एक चीज़ होती है, कभी भी आपके घर में या कहीं भी कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना जब झगड़ा आपको ज़्यादा लगने लगे कि नहीं भाई अब आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए, मैं सही बता रही हूँ। आपको उस जगह से उठ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर चुप तो रह नहीं सकती लेडीज़, क्योंकि क्या होता है, एक ह्यूमन नेचर है औरत को। औरत अपना गुस्सा किस चीज़ पे निकालती है? औरत का गुस्सा आता है सिर्फ कि वो बोल सकती है ना। हस्बैंड तो फिर भी हाथ भी उठा देते हैं या कुछ भी है बहुत घरों में। बट औरत का क्या है, औरत जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। औरत के अंदर ना ये भगवान ने ऊपर से दिया है कि वो बोलेगी ही बोलेगी, उसके बस की कंट्रोल करना नहीं। तो बस यहाँ हमारी, मैं वही चीज़ बता रही थी, तो हमारा झगड़ा कैसे सॉर्ट आउट हुआ। ऐसे दिन में कई बार हमारे झगड़े हो जाते हैं, हर 2-3 दिन में। फिर क्या होता है कि मैं अपने काम में लग जाती हूँ, वो अपना शॉप पे चले जाते हैं, और फिर पता है क्या होता है, मैं खुद भूल जाती हूँ कि हाँ मेरी इनसे ये चीज़ें होती हैं। फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ, अरे मेरे तो इनसे झगड़ा हो रखा है। क्योंकि आपका क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट पे आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात अपने मुंह से निकल जाती है। और वही टाइम होता है कि आप अपने पे कंट्रोल करें। और बहुत घरों में इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों पे लड़ाइयों के मुद्दे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो आज का टॉपिक बस यही है, एक छोटा सा मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ हर एक हाउस वाइफ को, जो कि घर में रहती हैं। वैसे भी रहती तो सारी ही घर में है, कोई मैं ही थोड़ी ना रहती हूँ, मगर एक वो है घर में रहती है। और क्या होता है कि औरत ना घर का काम करते करते इतनी इरिटेट सी हो जाती है ना, कि आप उनको नॉर्मल भी कोई बात बोलोगे ना, तो कई बार काम करते करते, एक तो इतनी ठंड, आपकी तबीयत खराब हो रही हो, तो गुस्से में ना मतलब कई बार चीज़ों का गलत रिप्लाई हो जाता है। या ना चाह कर भी, जैसे हमें गुस्सा नहीं करना, उसके बाद भी हम अपने आप का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है कि अपने घर में अगर हम सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, जब हस्बैंड को गुस्सा आए तो
औरत को चुप हो जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर क्योंकि देखो दोनों ही अगर एग्रेसिव हो जाते हैं हम लोग, मैं अपनी लाइफ से ही बताती हूँ। मेरे हम लोगों के साथ बहुत मतलब आर्गुमेंट्स होते थे ज़रा ज़रा सी बातों पे, और बहुत लड़ाई बढ़ जाती थी कहाँ से कहाँ तक। बट अब उम्र के इस पड़ाव पे हैं, ना हम जवान हैं ना हम बुढ़े हैं, ठीक है। इस एज पे हैं कि एज हमारी ना ज़्यादा में है ना कम में है। और इसमें क्या होता है कि एक मैच्योरिटी वाला लेवल है कि आप अगर बहस कर रहे हो ना, तो फिर आप सबसे ज़्यादा स्टूपिड हो। इससे बेटर है कि आप, अगर सामने वाला हमारी राय सुन रहा है, हम वो बोले जा रहा है और हमने उसका रिप्लाई कर दिया, तो बात बढ़नी है। और अगर आपके रिप्लाई के बाद और ज़्यादा बात बढ़ रही है, तो सबसे बेस्ट यही है कि भाई चुप हो लो। उससे बढ़िया कुछ नहीं है, अपने काम में लग जाओ। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद जब दूसरे इंसान को रियलाइज़ होगा, अच्छा मेरे साथ भी हुआ, जैसे हो गई हम लोगों की बहस, मैं जिम आ गई और जिम में आके मैं वर्कआउट में लग गई। मेरा माइंड आज ठीक नहीं था, मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी हस्बैंड से थोड़ी बहुत भी बहस होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी आ जाती है। ऐसे मेरा मन नहीं करे कुछ भी करने का, तो बस थोड़ा बहुत ही मैंने अपना वर्कआउट और कार्डियो करके मैं घर आ गई। अच्छा मेरा मूड ख़राब था, बट जब मैं घर में आई तो क्या है, हस्बैंड का बिल्कुल शांत हो गया था। फिर वो क्या करते हैं, मेरे को उंगली करते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे मेरे को हंसा रहे थे या कुछ बोल रहे थे। तो मैंने उनको बोला, जो आप सुबह थे वैसे ही रहो ना, अब क्यों बदल रहे हो आप एकदम के, मतलब मैं आई हूँ तो अब दूसरा रूप हो गया, सुबह कैसे हो रहे थे। तो मतलब वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गुस्सा जो होता है ना, जो एक टाइम पे आता है, तो वो क्या क्या तबाह कर जाता है ना, वो हमें नहीं पता होता। तो यहाँ मैं जिम से आ गई थी, आने के बाद मैं काम में लग गई, और नीचे से शॉप पे से दूध वगैरह लेकर आई, तो वो मेरे को कुछ ना कुछ बोल रहे थे, बट मैंने रिप्लाई नहीं करा। क्योंकि थोड़ा बहुत ना दूसरे इंसान को भी रियलाइज़ होने देना चाहिए कि आपको उनकी बातें बुरी लगी हैं, उन्होंने कुछ भी आपको हीट ऑफ द मोमेंट पे बोला है। तो मैं एक बस सिंपल सी बात बताना चाह रही हूँ कि आपको अपनी जो शादीशुदा लाइफ है, वो अच्छे से अगर बितानी है, कोई कलेश नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए यही है कि जब लगे ना चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, तो आप खुद शांत हो लो। आधे घंटे में 1 घंटे में उसको, दूसरे बंदे को खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने गलती करी, मैंने इसको उल्टा बोला। तो वही चीज़ ही उनके माइंड में आई, वो बात थोड़ी देर बाद वो करेंगे, नहीं यार मेरे को बोले नहीं हो। क्योंकि हस्बैंड ना, कभी आदमी कभी भी झुकता नहीं है। वो अंदर से चाहे जितना मर्जी गलत होएगा ना, वो अपनी गलतियों को कभी भी औरत के आगे शामिल नहीं होने देगा। तो मैं यही कह रही थी कि हस्बैंड के लोग जो होते हैं ना, मर्द लोग जो होते हैं, वो अपनी जो गलतियों को वो कभी भी औरत के आगे स्वीकार नहीं करते। बट हाँ, वो स्वीकार नहीं करते, ये उनकी एक मर्दानगी समझ लो या कुछ भी चीज़ समझ लो। मगर उसके बाद जो उनके अंदर चेंज आता है ना, वो अगर गलत है तो वो थोड़ा सा आपके लिए सॉफ्टली हो जाते हैं। मैंने अपना ऐसा देखा है, मेरे साथ जो हुई हैं चीज़ें, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। वो थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाएंगे, चलो मेरी मतलब वो किसी और वे में, मतलब बिन चाहे भी बोलना करना, कोई भी चीज़ है तुम्हारे को बिना मुद्दे पे हंसाना, कोई भी चीज़। तो ये होता है हस्बैंड के साथ। औरत तो फिर भी मतलब सॉरी बोल लेगी, आदमी नहीं बोलता, क्योंकि आदमी अपने आप को ये सोचता है मैं मर्द हूँ, मैं क्यों झुकूँ औरत के आगे। तो जी चलिए, ये था कि अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना कलह कलेश के, तो मेरे को अच्छा लगता है मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने जितने साल अपनी शादी, 17 18वीं लग जाएगी मेरी अब 17 फरवरी को, तो जो चीज़ें होती है ना अपने साथ, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, यही चीज़ है कि आपका कभी भी किसी से भी, और बाहर का तो मुझे नहीं पता, अगर हस्बैंड से या किसी और से भी अगर आपका कोई झगड़ा है, कुछ है, कोई जैसे बहस हो जाती है, तो उस मोमेंट में आने ही मत दो कि ज़्यादा बात बढ़े बिगड़े। उससे तो अच्छा है आप उठ के कहीं और चले जाओ, तो थोड़ी देर बाद ना गुस्सा शांत हो जाएगा, और आपके घर में जो लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो मुद्दा ही नहीं उठेगा। तो ये होता है एक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से बिताने का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो।